नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के दो दिग्गज नेताओं के बीच में तनातनी एक बार फिर से शुरू हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। दोनों नेता देवस्थानम बोर्ड के मामले में आमने सामने आ गए हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी ने इस बोर्ड के गठन के बाद अब पहली बार उच्च स्तरीय समिति बनाकर समस्याओं का समाधान करने की बात कही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है और अपनी ही सरकार से सवाल पूछ लिया है कि आखिर देवस्थानम बोर्ड में समस्या क्या है। हमारी सरकार सकारात्मक परिवर्तन संशोधन के पक्ष में है, संशोधन के पक्ष में है। अतः इस अधिनियम से हुई व्यवस्था परिवर्तन से हितधारकों पर हुए परिणामों का आकलन करने और व्यवस्था विचलन के विधिक परिणामों के आकलन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा। चार धाम के लिए हमने चार धाम देवस्थानम बोर्ड बनाया। कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरा दृढ़ मत है, मेरी बात समझ लीजिए, मेरा दृढ़ मत है कि देवस्थानम बोर्ड से ही हमारे उत्तराखंड का भला होगा। त्रिवेंद्र जी, देवस्थानम बोर्ड पर परेशानी क्या है? अब इसका जवाब तो उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट ही देगी। वैसे एक पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस समय लाठी पुष्कर सिंह धामी के हाथ में है और शासन की कमान संभालने वाले ही अक्सर फैसले करते हैं, तो जो फैसला ताजा होगा वही फैसला उत्तराखंड की जनता को भी मानना ही होगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब दोनों नेताओं के बीच में तनातनी की खबरें आई हैं। पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भरे मंच से अपना दर्द भी बयां किया था और कहा था कि जिस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त मंत्री बनने के लिए उन्होंने एक कोने से दूसरे कोने तक खूब भाग दौड़ की थी, लेकिन त्रिवेंद्र रावत ने उनको अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। मैं 2017 में जब चुनाव जीता था, त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं मंत्री जरूर बनूंगा। मैं 2017 में जब चुनाव जीता था, त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं मंत्री जरूर बनूंगा। मैं 2017 में जब चुनाव जीता था, त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं मंत्री जरूर बनूंगा। आकलन होता है, उसमें देर लगती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। आकलन होता है, उसमें देर लगती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। बीजेपी के दो दिग्गज आपस में लड़ रहे हों और कांग्रेस बाहर से तमाशा ही देखती रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस नेता भी जब तक अपनी बयानबाजी से छौंका ना लगाए, तब तक कहां मजा आने वाला है। हरीश रावत भी इस मैदान में कूद गए हैं और हरीश रावत ने भी यह सवाल पूछ लिया है कि क्या सिर्फ आमदनी बढ़ाने के मकसद से इसके परंपरा में छेड़छाड़ किया जा रहा था? वैसे राजनीति में मुद्दों को या विवादों को अक्सर जिंदा रखा जाता है। चुनाव में देवस्थानम बोर्ड कितना बड़ा मुद्दा होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल नेताओं के बीच की तनातनी इस देवस्थानम बोर्ड से सामने तो आ गई है। अब देखना है कि समस्या का समाधान कैसे होता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, यह जरूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।